हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल जी। तो मैं आज कोहरे में अपनी मायके से अपनी ससुराल तक का सफ़र करने जा रही हूँ और आप देख रहे हैं कि कोहरा कितना है। क्या आपने कभी कोहरे में इसका सफ़र किया है। यहाँ मैं अपने पापा से मिलने आई थी और इस सफ़र में जब निकल रही हूँ तो दर्द कितना होता है अपने मायके से जाने में। अपने प्रियो से मिल करके जब जाते हैं तो किस तरह। ये मेरे फादर हैं। इनकी यादों को अपनी वीडियो में संभाल कर रखना चाहती हूँ। इन यादों के सहारे ही मेरा मैके का सफ़र और हमेशा जब दिल चाहेगा तो मैं इसे खोल कर देख लूँगी। हालांकि ये वीडियो बहुत लेट जा रहा है। यहाँ पर मेरी भतीजी और भतीजा और साथ ही मेरी एक नतनी भी है जो स्कूल से लाने गए। तो ये सारी वीडियो, ये क्लिप को मैं अपने साथ इस ब्लॉग में रख रही हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। ये मेरा भतीजा है। तो और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। तो देखिए यहाँ पर मेरे बच्चों लोग को जो भी थोड़ा थोड़ा क्लिप था इसको ले लिया। मैं नहीं डाल रही थी लेकिन सभी ने कहा कि इस वीडियो को डाल दो ताकि ये तुम्हारा याद हमेशा रहेगा, क्योंकि ये अगर मोबाइल में इस तरह रहता है तो मेरे सारे जगह को ब्लॉक करके रख रहा था। तो चलिए, अगर आपको ये जरा से भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। यहाँ पर बच्चे लोग हैं, बहुत इंजॉय कर रहे थे स्कूल का। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया। तो चलिए आगे का हम सफ़र बताते हैं। और ये देखिए कितना घना कोहरा है। दोस्तों, क्या आपने कभी कोहरे में ट्रेन का, टेम्पो का, इस सब का सफ़र किया है। मतलब ट्रेन चल रही हो लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, टेम्पो में बैठे हो लेकिन रोड नज़र नहीं आ रहा है। जैसे लगता है कि जादूगरनी ने ट्रेन या टेम्पो या रोड को एकदम बिल्कुल ख़त्म कर दिया या गायब कर दिया। उफ, ये ठंड, इतनी ठंड है कि हाथ को बाहर निकालना भी मुश्किल लग रहा है। जैसे लग रहा है कि उंगली फ्रिज की तरह जम जाएगी। लेकिन क्या करें, इस सफ़र का मज़ा भी अलग होता है, अलग ही होता है। साथ ही इस सफ़र में देखते हैं कि किस तरह का सफ़र हम कर रहे हैं। इस कोहरे में रास्ते में हम जब सफ़र कर रहे थे तो लोग जगह जगह पर आग सुलगा करके हाथ सेक रहे थे, कोई चाय पी रहा था। जैसे लग रहा है कि उफ, ये ठंड, ये कोहरा जैसे लोगों को ठंड के मारे जान निकाल देगी। और कहीं कहीं पर लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ दूर का नजर आएगा। आप भी देखो किस तरह से कोहरा से सारा जगह छाया हुआ है। आगे का रोड तो नजर ही नहीं आ रहा है। जैसे लग रहा है कि भूतिया सफर कर रहे हो और आगे से कुछ निकल आएगा, आगे से कुछ निकल आएगा। पता नहीं ये किस तरह का सफ़र है। इस ठंड का सफ़र का तो मज़ा ही अलग आती है। और इसी तरह ये ठंड का सफ़र का इंतजार करते हुए और हम भी एक जगह रुक करके चाय पी रहे थे। यहाँ पर जो सीन मैंने नहीं लिया, और ये देखिए बगल में चाय दुकान में लिया मैंने चाय। और बहुत बहुत यार बहुत ठंड है और अगल बगल का कुछ भी रोड तक नहीं नज़र नहीं आ रहा इस कोहरा से। हर तरफ तो कोहरा ही कोहरा है। यहाँ से अपने मायके से जाने का जो दर्द दिल में होता है वो आम लड़कियां ही समझ सकती है। हम लड़कियां ही समझ सकते हैं कि मायके से जब अपने माँ बाप या भाई बहनों से मिलकर जाइए तो कितना दर्द होता है। मायके की याद आती है यार, वो तो आप समझ ही सकते हो। तो और साथ ही यहाँ से जब हम अपने ससुराल की तरफ जाते हैं तो अपने बच्चे हस्बैंड से मिलने की भी खुशी होती है। और देखिए इसी बातों बातों में हम रेलवे स्टेशन भी आ गए और यहाँ का सीन तो आप देखिए कि ना तो कुछ स्टेशन नजर आ रहा है ना ही कुछ और। किस तरह का कोहरा है देखिए। ठंड में लोग किस तरह से सामान उठा उठा के जा रहे हैं और लग रहा है कि उफ, ये ठंड तो हमारे हाल से बुरा हाल कर देगा। चलिए कोई बात नहीं है। और इसी में भी हम प्लेटफार्म पर भी चढ़ जाते हैं और जहाँ पर मैं पहुँच गई लोगों को सिकोड़ते हुए देख रहे हैं। कुछ कॉफ़ी चाय पी रहे हैं, कोई अपने आप को चादर और कंबल में। और इसी बीच कोहरे से में सीटी की आवाज़ से फाड़ते हुए ट्रेन आ गई और हम भी अपने सीट में फट से जगह लगा के बैठ गए कि चलिए भाई, ठंड इतनी है। और अपने खिड़की उड़की बंद कर लिया। और इस ठंड में तो आप समझते ही कि सफ़र का क्या हाल होता है। और बीच बीच में कुछ कुछ सीन जब याद आ रहा है तो वो सीन को मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ कि देखिए ठंड में कैसा लगता है जब आप बाहर का सफ़र, ये का सफ़र देखते हैं तो। और वो चीज़ भी आ रहे हैं, गाड़ी जब हमारी ट्रेन जा रही थी इस चीज़ को भी दोबारा देख रहे थे, सोच रहे थे कि क्या कोहरा था, क्या कोहरा था। और इसी बीच हम अपने स्टेशन पहुंच जाते हैं अपने जगह से और हमारे सफ़र भी शुरू हो जाता है।
और ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, बार-बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये ठंड हमें पटना में बिल्कुल नहीं मिलता है और हमारी ट्रेन भी यहाँ से चल चुकी है। कुछ कोहरा कम होने का नाम लिया है, तो ही हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई है, क्योंकि ट्रेन भी थोड़ी लेट चली है। चलिए कोई बात नहीं है। और हम भी इसी ठंड के मौसम में थोड़ी-सी इस ठंड से सिकुड़ते हुए, अपने आप को सँभालते हुए और हम अंदर बैठे हुए हैं, तो सोचे कि चलो थोड़ी-सी गरमा-गरम चाय पी लिया जाए। और इस मौसम में चाय और थोड़ा-सा कुछ खा पी लेने का मज़ा ही अलग होता है। और यहाँ पर मैं थोड़ी-सी गरमा-गरम चाय ले ली और चाय लेकर के चाय का मज़ा ले रही हूँ। आ जाइए आप भी हमारे साथ इस ठंडा-ठंडा मौसम में चाय पीने के लिए। और इस तरह से देखिए, मन उदास होकर के मायके को छोड़ कर के हम ससुराल की तरफ जा रहे हैं। और ये वीडियो मैं नहीं डाल रही थी, लेकिन लोगों ने कहा कि डाल दो, जब आपका वीडियो बना हुआ है तो डाल दो। क्यों आप इसे वेस्ट कर रहे हो, और ये यादगार आपके हमेशा रह जाएगा। तो मैंने भी सोचा चलो भाई, सभी लोग कह रहे हैं तो चलो अच्छी बात है, डाल देते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये ट्रेन का सफ़र चलते ही चलते और हम पटना साहिब पहुंच गए हैं। और यहाँ भी वही हाल है, वही कोहरा, वही ठंडी, वही हवा लग रही है, जैसे यहाँ भी वहाँ के कोहरा से निकले और यहाँ के कोहरे में हम आ गए हैं। और सोच रहे हैं कि चलो अब हम चलते हैं घर की ओर, लेकिन पटना साहिब से पटना जंक्शन राजेंद्र नगर पहुँच जाए स्टेशन पे, तो हमारा सफ़र भी समाप्त होगा। और इस ठंड के मौसम में ये सफ़र हमें हमेशा यादगार रहेगा कि ये ठंड कैसी थी और किस हाल में हमने ये सफ़र किया है। और देखिए, हमारा इस रेल भी चल चुकी है और अपने अपने स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, राजेंद्र टर्मिनल में। और हमारा स्टेशन पहुंच गए हैं। और चलिए हम उतरते हैं यहाँ से और हम अब घर की ओर चलेंगे। अब बाहर की सीन, और ये चीज़ सोच रही थी कि चलो अपने मैके का थोड़ा सा सीन भी दिखा लेते हैं। तो यह जब उतर रहे थे तो अपने मैके को याद कर लिया, एक बार फिर से याद आ गई अपनी घर, अपनी जगह, अपने रोड, वहाँ के लोग। तो एक बार जब ये चीज़ याद आ गई तो सोचा आपको वो सीन भी थोड़ी सी और दिखा दे। ये हमारे मैके का घर है, देखिए यहाँ पर रोड है। मैं अपनी छत पर से ये वीडियो बना रही थी, तो सोचा कि थोड़ा सा ये सीन भी ले लेते हैं। जब दिल चाहेगा तो ये वीडियो खोल लेंगे और मैके की याद को तरोताज़ा कर लेंगे। आप भी आई होप कि ऐसे ही करते होंगे, जब आपको अपनी मैके की याद आती होगी तो आंख बंद करके आप उस जगह को स्मरण करते होंगे, तो सोचते होंगे कि चलो अपने मैके के उस घर को, वो गली को, वो रास्ते को एक बार सोच लेते हैं, घूम लेते हैं। तो वही हाल मेरे यहाँ पर भी हो रहा है। तो जब मैंने याद किया तो ये सीन को भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ से देखिए, जब हम स्टेशन से, टर्मिनल से बाहर निकल गए राजेंद्र नगर, और यहाँ की कोहरा को भी देख लीजिए। उम्मीद है कि आपको भी एहसास हो ही गया होगा कि पटना में भी उस टाइम थोड़ी सी ठंड पड़ी थी, कोहरा पड़ा था रात का। और देखिए, अब हम यहाँ से चल रहे हैं घर की ओर। सोच रहे हैं कि घर जाएंगे तो कोई बच्चे लोग ने क्या गर्मा गर्म बना के रखा होगा, और वही खा के अपनी थकान को मिटा करके हम सोएंगे। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि चलिए देखिए, अब हम घर चलते हैं। मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या बना के स्पेशल रखा है खाना, जो खा करके हम अपनी थकान को मिटाएंगे। मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और देखिए मेरे हस्बैंड भी तो पास कर गए। और देखिए यहाँ पर हम निकल चुके हैं, तो गाड़ी की इंतजार कर रहे हैं। और घर आते हैं तो देखते हैं बच्चों लोग ने गर्मा गर्म लिट्टी और चोखा बना के रखा था इस ठंड के मौसम में, और जिसे खा के मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। थैंक्स फॉर बच्चे लोग के लिए कि आपने मेरे लिए इतनी गर्मा गर्म ये चीज़ बना के रखा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बनाई थी। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो आपके साथ हम फिर शेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए जलेबियाँ भी बनी हुई थी, तो सारा मज़ा आ गया। थैंक यू। और इस वीडियो को थैंक्स फॉर वॉचिंग।